वंदे मातरम। अभी तक इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हम लोगों ने साइन इन्वर्स, कॉस इन्वर्स और टेन इन्वर्स के बारे में जान लिया है, उसके डोमेन, उसके रेंज को जान लिया है, उसके ग्राफ को कर लिया है, उसके जो प्रॉब्लम्स थे उसको हम लोगों ने कर लिया है। तो अभी जो हम लोग करने जा रहे हैं वो है इन्वर्स ऑफ सेकेंड फंक्शन। सेकेंड थोड़ा सा नया सा शब्द है ना, आप लोग एक्चुअली पढ़ते होंगे सेक, ये सेकेंड का ही थोड़ा सा छोटा सा रूप है। नहीं कैसे, अब जैसे कि भैया हो गया हमारा ब्रो, सिस्टर हो गई सिस, मदर हो गई मॉम, हाँ है कि नहीं, अब जाने मन हो गई जानू, तो उसी तरह से जो है सेकेंड हमारा हो गया सेक। अब इसका पहले क्या करना है, देखना है ऊपर पे लिखे हुए शब्द को, जो लिखा हुआ है। अभी क्या लिखा हुआ है, यूनियन यूनियन करके कुछ समझने में नहीं आ रहा है भैया। ये देखिए ऊपर पे जो मैंने लिखा है ये डोमेन है और नीचे में जो मैंने लिखा है वो उसका रेंज है। हम जब इस प्रोसेस में इस तरह से सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते हैं, हम लोग दो फॉर्म पढ़े हैं ना, सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म क्लास 11th में। तो जब इस सेट बिल्डर फॉर्म में इस तरह से लिखते हैं तो ये ना तो ऑन वन होता है और ना ही ऑन टू फंक्शन होता है, यानी कि ये बाइजेक्टिव किसी तरह से नहीं होता है। ठीक है, तो इस स्थिति में लिखने के बाद चूंकि ये बाइजेक्टिव नहीं होगा तो इसका इन्वर्स फंक्शन नहीं होगा। और इन्वर्स फंक्शन होने के लिए हम लोग क्या पढ़े हैं कि बाइजेक्टिव होना जरूरी है, यानी कि 1-1 और ऑन टू होना दोनों जरूरी है। तो इसके लिए हम लोगों ने इसको इस फॉर्मेट में लिखा। भैया ये फॉर्मेट कहाँ से आया और क्यों आया, ये यूनियन वाला तो अभी तक नहीं आया था साइन कॉस टेन में। तो जब हम एक बार इसके ग्राफ को कर लेंगे तो ग्राफ से समझ में आ जाएगा कि यूनियन लगाने की आवश्यकता यहाँ पे क्यों पड़ी और दो अलग अलग के बीच में यूनियन क्यों दिया हमने। उसके बाद इसी तरह से ये जो रेंज है ये भी जो है अभी क्या है सेट बिल्डर फॉर्म में है, तो थोड़ा सा दिक्कत दे रहा है। तो उसको भी समझने के लिए मैंने ऐसे किया। अब ये ऐसे कैसे किया तनी को एक बार इसके ऊपर हम लोग विचार करते हैं और उस विचार करने के क्रम में पहले क्या करना होगा, ग्राफ बनाना होगा। तो ग्राफ बनाने के लिए पहले टेबल लगाना होगा और उसके बाद जो है टेबल के बाद क्या करना है, कुर्सी चारों ओर लगा देना है ना। ये बॉक्स बना लिए। अभी हम किसके लिए चल रहे हैं, सेक के लिए चल रहे हैं। और चूंकि हम सेक के लिए चल रहे हैं तो वो क्या हो गया, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ना कि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो पहले किसका निकालेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, और उसके बाद किसका निकालेंगे, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का। तो फिलहाल हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में है, तो डोमेन किस में आएगा, एंगल में आएगा, और रेंज किस में आएगा, वो नंबर यानी कि वैल्यूज जो होंगे न्यूमेरिकल वैल्यूज में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एंगल लिख रहे हैं और ये हमारा क्या हो गया, वैल्यू। ये सब हम लगातार देखते ही आ रहे हैं। 0, उसके बाद π/6, π/4, π/3, π/2, 2π/3, 3π/4, 5π/6 और पाई, ये एक्स्ट्रा हो गया। ठीक है, अब एक बार आपके देशला भाषा में मिला लेते हैं। 0, 30, 45, 60, 90, 120, 135, 150, 180, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे क्या है, सेक जो 0 होता है, सेक 0 का वैल्यू 1 होता है, हाँ या नहीं, 1 हो गया। अब इसके बाद 2/√3 यानी कि 2/1.732 यानी 1.7, यानी कि ये 1.1 के लमसम में आएगा, 1.1 के लमसम में। उसके बाद आ रहा है हमारा π/4। सेक π/4 का क्या होता है, √2, और √2 क्या होता है, 1.4। ठीक है, और फिर क्या होता है 60 π/3 और वो 2 होता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 2 और π/2 क्या हो जाएगा 90 यानी कि इन्फिनाइट, तो ये हो गया इन्फिनाइट। ठीक है, अब सेक जो है चला गया दूसरे घर में, 90 के बाद चला गया दूसरे घर में जो उसका अपना घर नहीं है, और अपना घर नहीं है तो क्या होगा, निगेटिव हो जाएगा, हाँ या नहीं। तो यही वैल्यू उल्टेगा लेकिन निगेटिव के साथ उल्टेगा। ठीक है, निगेटिव के साथ ये उलट गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम ये सिर्फ पॉजिटिव एंगल के लिए बनाए हैं। पॉजिटिव एंगल मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन।
क्लॉकवाइज डायरेक्शन में निगेटिव एंगल हो जाएगा। तो उस समय विचार करेंगे। फिलहाल हम लोग इसका ग्राफ खींच लेते हैं, ठीक है। तो यहां तक दिख रहा है, आई होप कैमरे में नहीं, थोड़ा और ऊपर तक दिख रहा है, हाँ यहां तक दिख रहा है। चलिए कैमरा वगैरह भी देखते रहना होगा ना, कुछ छूट गया तो फिर पढ़ाने से इतना क्या फायदा, ठीक है। ये हो गया हमारा एक्स डैश, वाई डैश। एक बात हम और जानते हैं, एक्स पे क्या दिखाना है, एंगल, क्योंकि वो डोमेन है और एक्स के लिए ही वो देगा। वाई इक्वल यदि एफ एक्स है तो एक्स को फॉलो करते हुए हमारा फंक्शन जो है वाई वैल्यू देगा, है ना। तो ये हो गया हमारा 0, और 0 के बाद π/6 के बाद π/4 के बाद π/3 के बाद π/2 के बाद 2π/3 के बाद 3π/4 के बाद 5π/6 के बाद π। सिमिलरली इधर -π/6 -π/4 -π/3 -π/2 -2π/3 -3π/4 -5π/6 और -π। यहाँ पर 1 2 3 और इन्फिनाइट -1 -2 -3 और इन्फिनाइट। डन। अब देखते हैं सेक 0 1 यानी कि यहाँ, उसके बाद 1.1 यानी कि थोड़ा सा ऊपर, फिर यहाँ पे 1.4 थोड़ा सा ऊपर, और फिर यहाँ पर 2 थोड़ा सा ऊपर, और फिर यहाँ पे इन्फिनाइट। ये ऊपर तक चला जाएगा जहाँ तक ये जा सकता है। तो ये कुछ ऐसा हो गया क्या? हाँ नहीं हो गया। अब देखते हैं अगला, लेकिन निगेटिव वैल्यू दे रहा है। तो कल बताया था साइकिल का यदि ये वाला स्पोक अभी ऊपर है तो फिर यही घूम के नीचे भी आएगा, हाँ या नहीं। तो अब ये नीचे यहाँ π/2 पे, यहाँ इन्फिनाइट पे होगा, और फिर यहाँ आकर के ये 2 पे होगा, फिर 1.4 पे, फिर यहाँ पर 1.1 और ये 1। तो अब ये ग्राफ कुल मिला के कैसा हो जाएगा, कुछ ऐसा, हाँ या नहीं। डन है। अब अगली बात, जैसा फिर से अब निगेटिव एंगल में, अब जो है जब हम निगेटिव एंगल में जाते हैं यानी कि एंटी क्लॉकवाइज जब घूमते हैं तो पहला घर कौन सा आता है, चौथा, फोर्थ क्वाड्रेंट आता है, और चौथा क्या है हमारा, कॉस और सेक का अपना बपौती वाला घर है, समझे। बपौती मतलब बाप दादा लिख करके उसको गया था। तो अब जो है कहाँ आ गए हम, यहाँ, ठीक है। और पॉजिटिव एंगल को लेके, निगेटिव एंगल है, पॉजिटिव एंगल को लेके चले थे, अब निगेटिव एंगल में जा रहे हैं, लेकिन वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव होगा। वैल्यू पॉजिटिव काहे होगा, क्योंकि ये उसका अपना घर है। डन। तो यहाँ पे वैल्यू फिर क्या हो जाएगा हमारा 1.1, और फिर ज़्यादा ऊपर चले गए 1.4, और फिर ऊपर चले गए भाई 1.1 ही ज़्यादा ऊपर चला गया, 1.4, फिर यहाँ पे हमारा 2, और उसके बाद फिर इन्फिनाइट, और ये कुल मिला करके ऐसा हो जाएगा, हाँ या नहीं। अब इसके बाद फिर वही चक्का वाला सिद्धांत से ये निगेटिव से ऐसे आएगा, और यहाँ पे हो जाएगा ये 2, और फिर हो जाएगा 1.4, यहाँ हो गया 1.1, ये हो गया 1, और ये कुछ ऐसा हो जाएगा। अब एक बात को देखना है, और वो एक बात क्या होगी जरा सा उसको हम लोग गौर करते हैं, तब हम इसको आसानी से समझ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 0 पे 1 आ रहा है मेरे भाई, 0 पे 1 आ रहा है, 0 पे देख लो आप 1 आ रहा है, और पाई पे क्या आ रहा है, -1। यहाँ पे -1 के लिए ये आ रहा है, यहाँ पे 1 के लिए आ रहा है। ये क्या है, 0 के लिए है, 0 पे 1, और -1 कहाँ पे हो रहा है, पाई पे हो रहा है, हाँ या नहीं, ठीक है। अगली बात, यहाँ पे π/2 और यहाँ पे π/2, ये देखो ये इन्फिनाइट पॉजिटिव से जो आ रहा है वो भी π/2 पे है, और वो जो इन्फिनाइट निगेटिव से आ रहा है वो भी हमारा π/2 पे है। तो जब दोनों का दोनों हमारा π/2 पर है तो कोई एक ही लेंगे, यानी कि इंटरसेक्शन हो गया, वो तो दोनों का ज्वाइंट पॉइंट हो गया, हाँ या नहीं। एक बात ये रही। दूसरी बात कि सेक का वैल्यू 1 से कम नहीं हो रहा, हाँ या नहीं, और ये -1 से ऊपर भी नहीं जा रहा,
यानी कि 1 और -1 को हमको नहीं लेना है, क्योंकि वैल्यू उसमें लाई ही नहीं करती है या नहीं, वैल्यू वहां पे है ही नहीं, 1 और -1 के बीच में है ही नहीं। तो अब दो को बात क्लियर हो गया। पहला कि π/2 हमें नहीं लेना है, π/2 के इधर जो है हमारा वो इंटरसेक्शन है। तो अब क्या हो जाएगा, पहला 0 से π/2, 0 से π/2 हो गया, 0 से π/2। भैया 0 पे क्लोज, π/2 पे ओपन काहे दिए, काहे कि π/2 पे बाबू मेरे इन्फिनाइट वैल्यू वो दे रहा है। क्लियर है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब अगला कहाँ जा रहा है, नीचे वाला को देखिए, π/2 से पाई, तो क्या हो जाएगा π/2 से पाई। फिर अगला क्वेश्चन भैया, इसमें भी π/2 ओपन किए, इसका इधर ओपन किए, उसका इधर ओपन किए। अरे बुड़बक, जिधर π/2 है उधरे इन्फिनाइट है, इन्फिनाइट है मतलब ओपन है, खुला हुआ है, तो इधर दे दिए। बीच में यूनियन देने का क्या तात्पर्य है कि ये एक अलग सेट है, ये एक अलग सेट है, और जो हमको चाहिए वो इस दोनों को मिलाने से बना है। तो मिलाने पर क्या होता है, यूनियन हो जाता है। तो ये हमारा क्या हो गया, इसका डोमेन। ये तो क्लियर है। और सेक इसके लिए ही वैल्यू देता है। तो इसी को लैंग्वेज में हमने लिखा x सच डेट x, जहां की x क्या है, एंगल है। ये क्या करता है, 2n + π/2 के साथ घूमता है, जहां की n हमारा क्या है, एलिमेंट है z का। और इसको हमने इस फॉर्मेट में यहां पे लिख दिया। ठीक है, अब है रेंज की बात। अब रेंज में देखो भैया, 1 से इन्फिनाइट, 1 से इन्फिनाइट, और -1 से, सॉरी माइनस इन्फिनाइट से 1, 1 से इन्फिनाइट, माइनस इन्फिनाइट से 1, और 1 और -1 के बीच के संख्या को नहीं लिया। 1 और -1 के बीच में 0 भी होता है, हाँ या नहीं, 0.9 भी होता है, -0.1 भी होता है। ये सब वैल्यू को कंसीडर नहीं किया, यानी उसको यूज नहीं करना है। तो क्या करना है, उसको हटा देना है, घटा देना है, या यूनियन के फॉर्मेट में लिख देना है। तो यहां चूंकि ये 1 से इन्फिनाइट जा रहा है, तो 1 आपका क्या हो गया, बंद हो गया, और इन्फिनाइट क्या हो गया, ओपन हो गया, चालू हो गया, हाँ या नहीं। अब छोटा वैल्यू कौन सा है भाई, -इन्फिनाइट से 1, तो -इन्फिनाइट भी ओपन हो गया। अब 1 और -1 के बीच का वैल्यू नहीं ले रहे हैं। यदि वो लेते तो क्या लिखते हैं, जैसे 10 में लिख रहे थे r लिख देते ऑल रियल नंबर, लेकिन -1 से 1 नहीं ले रहे हैं, इसलिए इसमें हम r नहीं लिखेंगे, और यहाँ पे यूनियन लगा के लिख देंगे। ये हमारा क्या हो गया, रेंज हो गया, हाँ या नहीं। क्लियर है। आई होप कि ग्राफ में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, और डोमेन रेंज भी बेहतरीन ढंग से समझ में आ गया होगा। एक छोटा सा भूल हो गया था, यहाँ पे 1 नहीं, यहाँ पे क्या होगा, -1 होगा, क्योंकि हम लोग सेक का ग्राफ कर चुके हैं, सेक के डोमेन और रेंज के बारे में समझ चुके हैं। तो अगला पड़ाव आता है हमारा सेक इनवर्स का। किसका, सेक इनवर्स का। उसके लिए ये सब चीज़ को तो हम लोगों को साफ करना पड़ेगा। लेकिन अब आप कहिएगा कि भैया केवल सफाई से तो नहीं चलेगा, और कुछ तो जरूर बदलाव होगा, चूंकि ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन से हम चले आए इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन की ओर, तो कुछ तो बदलाव लाजमी है। तो जरा सा देखने की बात है भैया, हम यहाँ पे एक -1 लिख दे रहे हैं, तो ये हो गया इनवर्स फंक्शन, हाँ या नहीं। अब ये जो डोमेन था, ये क्या चीज में बदल जाएगा, रेंज में, और ये जो रेंज था ये क्या चीज में बदल जाएगा, डोमेन में। हिंदी में शायद इसको प्रांत परिसर कहते हैं। ठीक है, तो अब हिंदी का तो बात करना नहीं, चूंकि हम लोग R.D. शर्मा बुक से चल रहे हैं, तो यहाँ पे हिंदी की कोई बात होनी नहीं चाहिए। अब आगे देखते हैं। लेकिन फिर भी यदि, चूंकि देखिए क्या है ना कि हम लोग जो बिहार और यूपी वाले होते हैं ना, हमारे अपने भाषा में बहुत प्रेम होता है, इसलिए हम विदेशी भाषा को स्वीकार नहीं करते, चाहे कितनों लोग पढ़ा दें। तो इसलिए थोड़ा यदि कमजोरी हो तो मल्टीविटामिन का टेबलेट नहीं खाना है, ध्यान देना है, समझ जाइएगा, हिंदी इंग्लिश दोनों भाषा में। ठीक है, अब जो है ये बदल गया, रेंज और डोमेन बदल गया। क्यों कि हम जानते हैं कि फंक्शन का जो इनवर्स फंक्शन होता है, उस स्थिति में फंक्शन का डोमेन इनवर्स का रेंज हो जाता है, और फंक्शन का रेंज इनवर्स का डोमेन हो जाता है। क्लियर है। तो इसका ग्राफ करेंगे, तो ग्राफ के लिए हम लोग क्या करेंगे कि इनवर्स फंक्शन में हम लोग क्या लेते हैं, जैसे कि पिछले 2-3 क्लासेस में हम लोग कर चुके हैं कि जो एंगल था
उस समय डोमेन में था, इस बार एंगल हमारा रेंज में है, तो एंगल को y एक्सिस पे दिखाएंगे और जो वैल्यूज है, जो नंबर के साथ वैल्यू आ रहा है, उसको हम लोग x एक्सिस पे दिखाएंगे। ठीक है, तो ऊपर पे हम लोग क्या लिखेंगे भाई, वैल्यू, और नीचे एंगल। तो पहला वैल्यू हमारा क्या होता है 1, के बाद 1.1, के बाद 1.4, के बाद 2, के बाद इन्फिनाइट, के बाद -2, फिर -1.4, -1.1 और फिर 1, इस बार और फिर बड़ा हो गया। अब एक बात, यदि किसी बच्चे को यह समस्या हो कि ये जो वैल्यू है 1, 1.4 ये कैसे आया, तो अभी थोड़ी देर पहले तो पढ़ाए ना भैया सेक का, सेक के लिए तो वहाँ पे हम लोग डाटा फिल किए थे ना। ठीक है, तो बस उसी को ध्यान में रखना है। 0, π/6, π/4, π/3, π/2, 2π/3, 3π/4 और उसके बाद 5π/6 और पाई। डन हो गया, यहाँ तक में कोई दिक्कत है नहीं। अब जो है इसका ग्राफ करना है तो चलिए ग्राफ करते हैं। सबसे पहले x और y एक्सिस को बना लेना है। आई थिंक कि कैमरे में इतने दूर तक का ही दिखता है, बिल्कुल सही हम जा रहे हैं। और इधर जो है हमको ये बना लेना है। ठीक है, ये हो गया x एक्सिस, इधर x डैश है, ये y है, ये हमारा y डैश है, यहाँ पे हमारा ओरिजिन है जो कि 0, 0 के साथ खड़ा है। अब अगला x पे हमको क्या दिखाना है, न्यूमेरिकल वैल्यू, तो 1 और 2, 3 इधर दिखाएंगे और यहाँ चले जाएंगे इन्फिनाइट के लिए, इधर -1, -2, -3 दिखाएंगे और इधर चले जाएंगे माइनस इन्फिनाइट के लिए। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, π/6, π/4, π/3, π/2, 2π/3, 3π/4, 5π/6 और पाई। सेम एंगल नीचे निगेटिव में जाएगा, क्या हो जाएगा, -π/6, -π/4, -π/3, -π/2, -2π/3, -3π/4, -5π/6 और -π। डन, एंगल बैठा दिया, वैल्यू बैठा दिया। अब ग्राफ खींचना है। तो यहाँ पे देखिए पहला क्या है 1, और 1 कहाँ पे है, 0 पे है, तो ये हो गया 1 जो कि हमारे 0 पर है, हाँ या नहीं। अब इसके बाद अगला क्या होगा 1.1 और वो होगा π/6 पे, तो 1.1 हो गया π/6 पे, 1.4 कहाँ पे होगा π/4 पे, और 2 कहाँ पे होगा π/3 पे, और उसके बाद हम कहाँ चले जाएंगे इन्फिनाइट पे। कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ चला गया वो इन्फिनाइट की ओर। अगला, अब देखिए जो हम जान रहे हैं कि साइकिल के स्पोक वाला सिद्धांत, तो फिर यहाँ निगेटिव से ये स्टार्ट होगा। अब जरा सा जो है ये यहाँ आते आते 2 पे हो जाना चाहिए। यहाँ ये देखिए 2π/3 के पास हमारा -2, एक सेकेंड जरा सा, 2π/3 के बाद जो है हमारा -2, पहले पॉइंट रख लेना है, अंधाधुन मेरे तरह नहीं खींचना है जैसे अभी मैं खींच रहा था। इसलिए मैं अपने गलती को समझा और वापस आके करेक्ट किया कि हम ही गलती करेंगे तो बच्चा क्या सीखेगा। तो पहले पॉइंट को डिनोट कर लेना है, -2 के बाद -1.4 के बाद -1.1 के बाद 1, और फिर यहाँ जो है हम इन्फिनाइट से चढ़ाई शुरू करेंगे और हम आ गए यहाँ। हमको लगता है इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब कहाँ जाएंगे, हमको पता है कि अब निगेटिव वैल्यू के लिए जाना है, यानी कि इस दिशा में आना है। तो अब देखिएगा यहाँ पर क्या होने जा रहा है कि ये इसका अपना घर है, नीचे वाला जितना भी एंगल होता है अपना घर है, हम लोग पहले कर चुके हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि हम लोग अब जो अगला चढ़ाव करेंगे यहाँ पे करने जा रहे हैं 1.1 पे, और फिर 1.4 पे, और फिर 2 पे, और फिर यहाँ इन्फिनाइट पे। तो ये हमारा कुछ ऐसा घूम जाएगा, हाँ या नहीं। अगला यहाँ तो हमारा इन्फिनाइट है, अब -2π/3 के पास
यहाँ पे -2 और फिर इधर हमारा -1.4 कहाँ पे होना चाहिए, -3π/4 पर, और फिर -1.1 -π/6 पर, और फिर यहाँ हमारा हो जाएगा 1। अब ये इस तरह से ऐसे करके लौटेगा और यहाँ पे आ जाएगा, है ना। अब ग्राफ यदि हम अभी कितने किए हैं, 180 तक का किए हैं, यदि हम 360 तक का करेंगे तो और भी बड़ा होगा। अब इसमें फिर से इस चीज का थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए कि मैक्सिमम वैल्यू कहाँ गया, तो यहाँ गया प्लस इन्फिनाइट, हाँ या नहीं। प्लस इन्फिनाइट कहाँ पे गया भैया, जबकि एंगल कितना था, π/2, हाँ या नहीं, π/2 पे। इसको थोड़ा मिटा के लिख देते हैं कि ये हमारा प्लस इन्फिनाइट गया, कब गया, जबकि हम π/2 एंगल पर थे, हाँ या नहीं। अब एक बात और, ये मिनिमम कहाँ गया, माइनस इन्फिनाइट गया, कब गया, जब हम π/2 पर थे। ये मिनिमम कितना गया, 1 गया, 1 गया, कब गया, जब हम 0 पर थे, कहाँ थे, 0 पर थे, और फिर हम कहाँ गए, -1 गए, यहाँ कहाँ पे गए भैया, -1, जब हम पाई पर थे, हाँ या नहीं। तो अब एक बार के लिए देखिए कि मिनिमम वैल्यू कहाँ पे हुआ, 0 पे, मिनिमम वैल्यू 0 पे हुआ। उसके बाद इसका मैक्सिमम वैल्यू कहाँ चला गया, π/2 पे, है या नहीं। इससे भी मिनिमम वैल्यू हमारा कहाँ पर था, पाई पे था, लेकिन पाई चूंकि 0 से बड़ा है तो उसको हम किधर रखेंगे, दाया साइड, है कि नहीं। ऐसे क्या होता है कि जैसे कि -1 से 2 लिख रहे हैं तो -1 को इधर लिखना है, यानी कि उस हिसाब से हमारा जो है कि माइनस इन्फिनाइट वैल्यू किसके लिए आ रहा है, तो ये यहाँ के लिए आ रहा है, -1 किसके लिए आ रहा है, इसके लिए आ रहा है जो कि मिनिमम है, ये इधर होना चाहिए, लेकिन नहीं, चूंकि 0 से बड़ा है पाई तो इसको हम उस ओर लिखते हैं, ठीक है। तो अब जो है इसका निगेटिव के डायरेक्शन में चलते हैं, तो इधर भी जो है माइनस इन्फिनाइट वैल्यू जो है हमारा कहाँ पे आया, π/2 पे आया, और -1 कहाँ पे आया हमारा, पाई पे आया, ये हो गया हमारा। अब इसमें एंगल क्या होता है, रेंज होता है, तो ये हमारा क्या हो गया, रेंज। अब एक बात, दोनों अलग अलग चीज है, तो दोनों को मिला करके हमको चाहिए रिजल्ट, तो बीच में क्या लगा देंगे, यूनियन, बीच में क्या लगा देंगे, यूनियन, क्लियर है। अब इसके बाद डोमेन का तो हम लोग पहले ही देख लिए कि क्या सिस्टम है हमारे पास इस बार। अब देखिए कहां से कहां गया, माइनस इन्फिनाइट से -1 गया, और फिर 1 से इन्फिनाइट। ये 1 और -1 के बीच का जो जगह है, यहाँ पे इसका कोई वैल्यू लाई नहीं करता है। क्या यहाँ पे कोई वैल्यू लाई कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू लाई नहीं कर रहा है तो उस जगह को छोड़ना होगा। यदि वो जगह भी साथ में रहता तो क्या लिखते हैं, यूनियन की जगह आर, क्या लिखते हैं, आर। कल 10 वाले में किए है ना, माइनस इन्फिनाइट से प्लस इन्फिनाइट, डायरेक्ट आर लिख देते थे, रियल नंबर है ना। इस बार -1 से 1 बच रहा है तो उसको हम लोग हटा देंगे। तो यहाँ पे क्या हो गया, माइनस इन्फिनाइट से -1, 1 के तरफ क्लोज क्यों रहेगा ये तो पता चल गया है। उसके बाद यूनियन, यूनियन में 1 से इन्फिनाइट तक, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहां पे एक चीज और है, r माइनस -1 ये ऐसा काहे लिखा भैया, r का मतलब क्या हो गया, रियल नंबर, जो कि माइनस इन्फिनाइट से इन्फिनाइट के बीच होता है। चूंकि यहाँ -1 से 1 के बीच का वैल्यू नहीं लाइक करता है तो उस सेगमेंट को हम हटा दिए, उस टुकड़े को हम हटा दिए, और यहाँ पे क्या कर दिए, -1 से 1 बाहर। समझ गए ये लिखने का कारण, ये लिखने का तरीका, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब हम लोग इसका एक दो को एग्जांपल करके देख लेते हैं। जैसा कि हम लोग पहले साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स में कर चुके हैं क्या क्वेश्चंस, कैसा क्वेश्चन, वैल्यू निकालेगा, कैसा वैल्यू, प्रिंसिपल वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू। वैसे ही इसमें करेंगे, जैसे कि हमारे पास दिया हुआ है सेक इनवर्स 2, तो सेक इनवर्स 2 को हमको सॉल्व करना है और वैल्यू इसका निकालना है। तो सेक इनवर्स और 2 को क्या लिख सकते हैं, सेक π/6, π/6 गलत, सेक π/3, 60 का मानना होता है हो, तो सेक π/3, सेक से खत्म, क्या हो गया
π/3, हाँ या नहीं। अब देखना है क्या कि क्या ये रेंज के अंदर है, यानी कि 0 से π/2 यूनियन π/2 से पाई के बीच में है। तो ऑफ कोर्स कि 0 से π/2 के बीच में है, तो यही इसका एक्चुअल वैल्यू भी हो जाएगा और यही इसका प्रिंसिपल वैल्यू भी हो जाएगा। ठीक है, डन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, और अगला क्वेश्चन है हमारे पास सेक इनवर्स √3/2। भाई साहब इसको हमको सॉल्व करना है, यानी कि इसका प्रिंसिपल वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू को निकालना है। तो एक दफा यहां देखने के बाद क्या पता चलता है, ये तो नया मेहमान है, होता तो 2/√3 है, यहाँ √3/2 दे रहा है। अब ये कैसे पता चलेगा, तो देखिए √3/2 जो है ये हमारा -1 से बड़ा और 1 से छोटा है, और इसके लिए -1 से 1 के बीच के लिए सेक का कोई वैल्यू ही नहीं होता है, इसलिए इसका आंसर क्या लिख देंगे, नुल। लुल, नल इसको पढ़ते हैं, नुल लुल नहीं पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, नल पढ़ते हैं। ठीक है, कभी कभी घुमाने के लिए क्वेश्चन आ जाता है तो चेक कर लेना है कि ये जहां तक लाइक करता है उसके बीच में है या नहीं, क्योंकि ये उसके बीच में नहीं है ना, और इसके लिए ये रिजल्ट नहीं देता है सेक इनवर्स, तो ये हमारा क्या हो गया, नल, यानी कि इसका कोई भी हल नहीं होगा। डन। पिछले 3 इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में हम लोगों ने एक स्पेशल कंडीशंस भी पढ़ा था, जिसमें कि हमको डोमेन खुद निकालना पड़ता था, जैसे कि साइन इनवर्स 2x दे दिया उस वक्त, कॉस इनवर्स 2x+1 दे दिया उस वक्त। तो इसी तरह से इस बार भी हम आपको देने जा रहे हैं एक और सेक इनवर्स 2x+1, सेक इनवर्स 2x+1, और इसके डोमेन को निकालना है, यानी कि इसके डोमेन को रेस्ट्रिक्ट करना है। ठीक है, अब एक चीज देखो कि आप ये क्या होता है, -∞ से -1 यूनियन 1 से इन्फिनाइट होता है, हाँ या नहीं, -∞ से -1 यूनियन 1 से इन्फिनाइट ये होता है। ठीक है, अब इन्फिनाइट पर तो कोई असर पड़ने वाला है नहीं, समंदर से एक बूंद पानी निकाल दो, क्या आखिर होने जा रहा है, आसमान में एक तारा किसी दिन नहीं चमका, क्या आपको फर्क पड़ने वाला है, दिख पाएगा, पकड़ पाओगे, ऐसे तो देखिए खगोलविद कहेंगे कि भाई भारी भूचाल आ जाएगा, लेकिन हम लोग को दिख तो नहीं ना पाएगा। सिर पर से आज एगो बाल झड़ करके मेरे टोपी में पीछे लटक गया, अब ऐनमा में खोजेंगे कि कौन वाला बाल झड़ा, ये वाला झड़ा, ये वाला झड़ा, ये वाला, कैसे पता चलेगा, नहीं चलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ने जा रहा, तो इन्फिनाइट को छोड़ देते हैं। ठीक है, अब जो ये 2x+1 है, इससे तो एक छोटा ही होगा, हाँ या नहीं, एक छोटा होगा कि एक बड़ा होगा, अरे भाई साहब यहां पर यदि हम 0 भी रखते हैं तो क्या होगा, 2 गुना 0+1 तो वो 1 के बराबर हो जाएगा, और यदि यहाँ पे हम 1 रख देते हैं तो ये 1 से बड़ा हो जाएगा, यानी कि ऑफकोर्स ये कंडीशन सही लिखा हुआ है। अब अगली बात इसी तरह से 2x+1 से जो है ये छोटा हो सकता है, कैसे, यहाँ पे -1 रख देंगे तो -1+1 तो बराबर हो गया, और यहाँ पे -2 रख देंगे तो ये -3 हो जाएगा, ये क्या होगा, -1 से छोटा हो जाएगा, हाँ या नहीं। अब लीनियर इनइक्वालिटीज को याद करिए और उसको कैसे सॉल्व किए थे उसको याद कीजिए। तो 2x +1 -1 1 -1, कोई दिक्कत नहीं है। 2x ये क्या हो गया, ग्रेटर देन इक्वल 0, और x हमारा क्या हो गया, ग्रेटर देन इक्वल 0। डन। इधर सॉल्व कीजिए, 2x +1 -1 -1 ये क्या हो गया 2x, ये हो गया -2, और x हमारा क्या हो गया -1। भाई मेरे एक बात को याद रखना है, ये जो हम लोग कर रहे हैं ये क्यों कर रहे हैं, सबसे बड़ा सवाल ये आता है, जब तक आप सवाल पूछोगे नहीं तो मैं क्यों बताऊं। समय तो आप भी चाहते हैं ना आराम करने का, हम भी चाहते हैं आराम करने का। ये इसलिए करते हैं क्योंकि हम लोग जो पढ़े हैं वो पढ़े हैं सेक इनवर्स x के लिए, या सेक इनवर्स थीटा के लिए, या सेक इनवर्स एंगल के लिए। ये इस तरह के एंगल के लिए नहीं पढ़े हैं, यानी कि इसको हमको x में सब्स्टिट्यूट करना पड़ता है, ठीक है, ताकि हम उसके रेंज में उसको लाइक करा पाए। अब ये क्या हो गया 0 और ये क्या हो गया -1, तो ये कहाँ चला जाएगा, -∞ से -1,
1 क्या हो गया क्लोज, और माइनस इन्फिनाइट क्या हो गया ओपन, और उसके बाद फिर 0 से इन्फिनाइट। ठीक है, 0 से इन्फिनाइट। क्यों 0 से इन्फिनाइट? देखो भाई, प्लस वाला लिए 1, प्लस वाला लिए तो ये किधर जा रहा है इन्फिनाइट तक जा रहा है, ये माइनस वाला लिए ये किधर जा रहा है माइनस इन्फिनाइट तक जा रहा है, तो ये इस तरह का हो जाएगा। तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा अब, माइनस इन्फिनाइट से -1 यूनियन 0 से इन्फिनाइट। उम्मीद है आप लोगों को समझ में जरूर आ गया होगा। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए वंदे मातरम।